मारीच रावण के संग संग भगवान राम के आश्रम पर आया है। मारीच कपट का प्रतीक है और अंदर कुछ हो बाहर कुछ और हो, इसी को कपट कहते हैं। गोस्वामी जी ने मारीच के आंतरिक चित्र को हमें दिखलाने का प्रयास किया है कि निज परम प्रीतम जानी मारीच ने रामभद्र को अपना परम प्रियतम समझा, क्योंकि जीव का ईश्वर से बढ़कर कोई और दूसरा परम प्रियतम है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। यही जान करके वह चला है और उसके हृदय में जो आनंद की धारा फूटी है, उस आनंद का कोई रावण को पता है ही नहीं। उस आनंद से विभोर मारीच ने रामभद्र के तीर से मरना ही स्वीकार किया, क्योंकि यदि मैं परमात्मा के हाथों मारा जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। यही है मारीच के अंदर की भावना, अंदर का वह चित्र जिसके साथ लेकर वह भगवान के आश्रम पर पहुंचा है। तो गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया इस समय का प्रसंग गा रहे हैं कि तव मारीच कपट मृग भयउ, तब मारीच कपट मृग हो गया, क्योंकि वो मृग था नहीं, वो अपनी माया से मृग का रूप बना लेता है और आश्रम के सामने इधर उधर चहलकदमी करते हुए पत्तों को खाने लगा। और ठीक इसी समय में बड़ी नाटकीय शैली का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है कि सीता जी ने उस मृग को देखा है। यहां पर माया की भी सीता है, माया का मृग है, माया का ही सन्यासी बनकर के रावण आएगा। इस मायापुरी का चमत्कार हम लोग देखें। रावण खड़ा खड़ा देख रहा है, यदि राम परमात्मा हैं और जानकी जी उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, तो इस माया के मृग को देख करके आसक्त नहीं होंगे। सीता जी इस मृग को देख करके लुब्ध नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर वास्तविक सीता अग्नि में समा गई है। जब रामभद्र कहने लगे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहूं देवी। सुनो, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कुछ मानवीय लीला को प्रकट करूं संसार में, और इस लीला का गान करके भक्तगण उद्धार को प्राप्त होवे, उनका उद्धार हो, मेरा भी कार्य बने। और तुम पावक मह करो निवासा, तुम अग्नि में तब तक निवास करो, कब तक? जब तक कि मैं निशाचरों से शून्य धरती को न कर दूं, जब तक सारे निशाचरों को मैं वध नहीं कर डालूं। तुम तो जानती हो कि निशाचरों के वध के लिए ही हम लोगों का इस धरती पर आगमन हुआ है। प्रश्न होता है कि भगवान ने अग्नि में रहने के लिए क्यों कहा? सती और अग्नि
दोनों एक ही तत्व हैं। यदि अग्नि में लकड़ी को डाल दें तो लकड़ी जल जाती है, वो अभी आग बन जाती है। लेकिन दो अग्निशिखाओं को परस्पर मिला देने से कोई अग्निशिखा नहीं जलती है। इसीलिए सती नारी भी प्रज्वलित अग्नि की भांति है। अग्नि तो है ही, तो दोनों के परस्पर मिलन से किसी के जलने की संभावना नहीं है। दूसरी बात कि अग्नि जो है कभी भी अपवित्र नहीं होती है। चाहे उसमें जो हम डाल दें, पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं को अग्नि जला देती है। तो अग्नि जो है वह निष्पाप है, तो जो निष्पाप के संग में रहेगा वह भी निष्पाप ही होगा। तीसरी बात कि अग्नि जो है वो रामभद्र के पिता है, क्योंकि अग्नि से ही आपका जन्म हुआ, खीर पकाई गई और खीर के खाने से ही चारों भाइयों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए अपने ससुर के घर जाने में कोई दोष नहीं है, वहां तुम निर्विघ्न होकर के निवास कर सकोगी। चौथी बात कि अग्नि ने यह कभी तप किया था कि आदि शक्ति उनके घर में आवे। आज परमात्मा उनकी है मनोकामना को, लालसा को पूर्ण कर रहे हैं। देवी तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक कि मैं निशाचरों का वध नहीं कर देता हूं। और भगवान श्री राम की इस वाणी को स्वीकार करके प्रणाम करके जानकी जी अग्नि में समा गई। लेकिन उसके बदले में जो लीला की सहयोगिनी होगी उस संसार में उन्होंने प्रकटाया है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि निज प्रतिबिंब राखी तो सीता तैसे ही शील। जैसा जानकी जी का स्वभाव है, जैसा रूप है, वैसा ही अपनी शक्ति से एक मायामयी सीता का निर्माण करती हैं और मायामयी सीता को वहीं रख करके आप अग्नि में समा जाती हैं। अब वहां पर एक बड़ा विचित्र प्रसंग आकर के खड़ा हो गया है कि लक्ष्मण जी इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए जो चरित्र प्रभु ने रचा, जो प्रभु ने चरित्र किया, इस चरित्र को लक्ष्मण जी समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो गोस्वामी जी से प्रश्न किया प्रश्नकर्ताओं ने कि बाबा ये तो बताइए कि जीवाचार्य लक्ष्मण जी भगवान के इस गंभीर चरित्र को समझ पाए व ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण हूँ यह भेद न जाना, जो कछु चरितु रचा भगवाना। भगवान ने जो भी कुछ किया, भगवान ने जो लीला की, भगवान ने जो चरित्र किया, इसको लक्ष्मण जी समझ ही नहीं पाए। बोले क्यों नहीं समझ पाए जी? बोले लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी का मुखमंडल देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने जो भी कुछ दर्शन किया है वो जानकी जी के पद प्रांत को दर्शन के रूप में देखा है। जब ऋषिमुख पहाड़ पर सुग्रीव ने आकाश से गिराए हुए आभूषणों को दिखलाने का प्रयास किया है, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण इन आभूषणों को तुम पहचानते हो, देखो तो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता हूं कि मां के आभूषण हैं या नहीं है। तो फिर कहा केवल मैं नूपुर को पहचानता हूं, केवल मैं पायल को पहचानता हूं। बोले कैसे? बोले नित्यम पादाभिवंदनात्, कि मैं नित्य प्रतिदिन माँ के श्री चरणों की वंदना किया करता था ना, और वंदना करते समय ही उनके श्री पाँव के दर्शन करता था और पाँव में नूपुर, बस इसी से मैं पहचान के कह सकता हूं कि हाँ ये नूपुर माँ के ही है। कैसा आदर्शवादी
कैसा महान मन पर नियंत्रण रखने वाला वह महापुरुष होगा जिसने कि 14 वर्षों तक जानकी जी के पद प्रांत को छोड़कर उनके मुखमंडल का दर्शन तक नहीं किया। इसीलिए लक्ष्मण जी को इसका पता ही नहीं चला कि ये वास्तविक अथवा अवास्तविक जानकी जी हैं, अथवा परमात्मा जो कुछ चरित्र रचना चाहता है उनके इस चरित्र को कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि वह त्रिगुणातीत है और ये सारी प्रक्रियाएं जहां घटित होती हैं गुणांतर्गत, गुण के अंदर में जब जीव प्रविष्ट करता है तो उस परिस्थिति में, और जब गुण से जो ऊपर है, जो मुक्त है, उस स्थिति में जो है दोनों के बीच में समता का होना संभव नहीं है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में भगवान से कहा है कि हे प्रभु, कोई यदि जानने का दंभ करता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, पहचानता हूं, तो मेरे विचार में यह समीचीन नहीं है। जो जानता है सो तुम्हारी कृपा से तुमको जानता है। जिसको तुम जनाना चाहते हो, बतलाना चाहते हो, समझाना चाहते हो अपने गंभीर रहस्य को, वही जान सकता है। दूसरे को जानने की शक्ति कहाँ है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। वाल्मीकि जी ने जो कहा, आइए हम भी उसका आनंद लें। सोई जानै जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानै जेहि। जिसको तुम जनाना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में जिसके ऊपर कृपा करने की इच्छा होती है कि कृपा करके मैं अपने रहस्य को इस संत पर, इस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करूं, तो तुम उसको समझा देते हो, बतला देते हो और वो जान जाता है। और जब वह जान जाता है तो फिर वो तुम्हारी तरह हो जाता। अर्थात जैसे तुम सर्वज्ञ हो, गुणातीत हो, वैसे ही वह भक्त भी सर्वज्ञ और गुणातीत हो जाता है। वैसे ही उसकी अव्याहत गति सर्वत्र हो जाती है जैसे ईश्वर की होती है। तब फिर ईश्वर और जीव में भेद कहाँ रह जाता है, केवल कहने भर को भेद रह जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर संसार का सृजन पालन संहार करता है तो वह संत भी संसार का सृजन पालन और संहार कर देगा, कर सकेगा, यह संभावना नहीं बनती है। लेकिन उपनिषद में भी इस आशय का मंत्र पढ़ने को मिलता है कि यमे वैशो तेन ब्रुवसे। भगवान जिसको वर्ण करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसके ऊपर अपने समस्त चरित्र को निछावर कर देना चाहते हैं, वह व्यक्ति परमात्मा की शरण में आकर सब कुछ जान जाता है। कृष्ण कैसे जान जाता है? तो वेदांत के ऋषि ने कहा, जब परमात्मा उसको वर्ण करके अपनी ओर खींच लेता है और ईश्वर ही चाहता है कि मैं अपने समस्त चरित्र को इसको जना दूं और जना करके संसार में इसको भेजूं, ताकि संसार में अनगिनत जो लोग माया के चक्कर में बिलबिला रहे हैं, ऐसे जीवों को ईश्वर का रहस्य बतला करके, चरित्र बतला करके, कथा सुना करके वह उस ओर से उसके चित्त को हटा करके ईश्वर की ओर जोड़ दे, लगा दे, ईश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित कर दे। यानी जीव संसार का भक्त न होकर ईश्वर का भक्त हो जाए, वह परमात्मा का अपना प्रतिनिधि कहलाता है, संत कहलाता है। इसीलिए उपनिषद ने कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि वह ईश्वर प्रवचन से उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रवचन बाह्य विषय है। हम वाणी से भले ही उसके बारे में जितना चाहें कुछ कह लें, किंतु उसकी वस्तु स्थिति तक वाणी नहीं पहुंच सकती है। न कोई आदमी बहुत बड़ा कहे मैं तो मेधावान हूं, बड़ा भारी, तो बहुत बड़ा मेधावान हो जाने के बाद भी उसको ईश्वर की उपलब्धि हो गई, प्राप्ति हो गई, असंभव नहीं है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, यह बुद्धिवाद सत्संग में बाधक है।
ना बहुना श्रुतेनो, बहुत दिन तक हम सुनते रहे, बहुत दिन तक हम श्रवण करते रहे, किंतु श्रवण करने से, सुनने से हमें उस आत्म तत्व का बोध हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। तो कहा तब कैसे होगा? बोले जब परमात्मा की इच्छा होगी। यह स्पष्टता ईश्वर की कृपा की ओर संकेत करते हैं उपनिषद के ऋषि, कि जब ईश्वर की कृपा होगी, जब ईश्वर कृपा करेगा और कृपा करके वो अपने रहस्य को तुम्हें बतला देगा, तो तुम समझ जाओगे। लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, परमात्मा की इच्छा नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि जब जीव भी, और ऐसा जीव सामान्य जीव नहीं, जो जीव कोटि के आचार्य है, जो ईश्वर के नित्य सखा हैं, जिसकी सैया पर भगवान नारायण दिन रात शयन करते हैं, जो काल स्वरूप हैं, ऐसे लक्ष्मण भी परमात्मा के चरित्र को नहीं समझ पाए। इससे बढ़कर उनके चरित्र की और गूढ़ता, गंभीरता क्या हो सकती है? सीता जी ने जब उस मृग को देखा है, तो मृग को देखने के बाद वो क्या कहती हैं कि हे नाथ, यह जो मृग है, इस मृग को मार करके ले आइए और इसके चर्म को हम अपने आश्रम में रखेंगे। संत वृंद आएंगे तो उन्हें बैठने के लिए हम इसके मृग चर्म को दिया करेंगे। तो रावण का प्रथम जो है यहाँ संदेह प्रबल हो गया कि सीता जी यदि भगवान की आह्लादनी शक्ति होती तो क्या उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मृग जो है ये माया मृग है, वस्तुतः ये मृग नहीं है। तो राम जी को मारने के लिए प्रेरित नहीं करती। और यदि देखा जाए तात्विक दृष्टिकोण से, तो ईश्वर ही माया को प्रेरित करता है कि यह काम करो, वह करो, ऐसे करो, संसार का निर्माण करो, पालन करो, संहार करो, सारा खेल प्रकृति कर डालती है। परमात्मा तो जहां का तहां बैठा होता है, वह कुछ तो करता ही नहीं है, सारा खेल प्रकृति करती है। राम राज्य के बाद भगवान की सभा लगी हुई है, हनुमान जी भी उस सभा में विद्यमान है। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कार्य, लंकाधिपति रावण का वध, समुद्रोल्लंघन, सारा कार्य हुआ, तो प्रभु हंस दिए। हनुमान जी ने पूछा कि आप हंस क्यों पड़े? बोले मैं तो नहीं कह सकता, मुझे हंसी आ गई, हंसना बोल। आप यूं ही नहीं हंस सकते हैं, आपके हंसने के भीतर कोई न कोई कारण विद्यमान है। प्रभु ने कहा हनुमान जी, मेरे हंसने का कारण तुम जानकी जी से पूछ लो। जब हनुमान जी ने मस्तक नवाकर हाथ जोड़ा और पूछा, मां आप रहस्य तो बताएं कि प्रभु क्यों हंस पड़े? तो सीता जी बोली कि हनुमान जी, तुम्हारे अंतःकरण में एक ऐसा प्रसंग चल रहा था, तो हाँ, उस प्रसंग को लेकर के हंसी आ गई कि ऐसे कार्य में हम सारे लोगों ने आपका साथ दिया है, किंतु पुत्र ये बात नहीं है। राम भद्र तो जहां के तहां पड़े रहे, सारा का सारा खेल तो मैंने रचा है। हनुमान जी चकित हो गए, क्या मां, आपका अपहरण हुआ, रामभद्र आपको ढूंढ रहे थे जंगल में, ढूंढते हुए हम लोगों से मिलना हुआ, वानर राज बारी मारा गया, सुग्रीव राजा, ये सब सारा का सारा प्रसंग हनुमान जी गा गए। सीता जी बोली, नहीं बेटे, सारा कार्य प्रकृति करती है, प्रकृति का कार्य करना होता है, लेकिन संकेत परमात्मा का होता है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और जड़ प्रकृति अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकती है, उस पर परमात्मा का आदेश होता है तो वह प्रकृति कुछ कार्य करती है। राम भद्र तो परमात्मा है, ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये क्रिया शक्ति से मुक्त है और क्रिया शक्ति माया का खेल है। तब हनुमान जी को चल करके इस रहस्य का पता चल पाया था, ये सारा का सारा खेल सीता जी का था। यहाँ पर बात जो है वो कुछ वैसी ही लगभग आ रही है। यहाँ परमात्मा माया को आदेश कर रहे हैं
प्रकृति को आदेश कर रहे हैं कि देवी ऐसा काम मैं करना चाहता हूं और इस कार्य में तुम मेरी सहायिका बनो। और वैसा ही हुआ। भागवत के पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि जब रासलीला का प्रसंग प्रारंभ होता है 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में, तो उसके प्रथम श्लोक में भी कुछ इसी तरह का संकेत सुखदेव जी हमें कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आपने योग माया को आदेश दिया है, हे योग माया, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वृंदावन के यमुना जी के पावन पुलिन पर मैं रास लीला करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन बिना तुम्हारे सहयोग के संभव नहीं है। और मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि तू ऐसे श्रम प्रबंध कर डाल। और योग माया ने कर दिया। तो वैसे ही यहाँ भगवान ने जब कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, यही तो संकेत है। जो लगी करो निशाचर नाचा, उद्देश्य अपना स्पष्ट कर दिया, इसीलिए मैं तुमको प्रेरित कर रहा हूँ। अब उसके लिए अवलंबन चाहिए। भगवान की कृपा से देखो अवलंबन भी बन गया कि कपट का मृग बन के आ गया। और जब कपट का मृग बन के आ गया तो सीता जी कहती हैं, हे नाथ, इस मृग को मार करके इसका चर्म ले आइए। अब गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया दार्शनिक संकेत कर दिया है, हो तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज सवारन। तब रघुपति, रघुपति माने जीवों के पति, रघु माने जीव, जीव के पति, अथवा तो राम जी। तब राम जी सब कारण को जानकर, जो कारणों का भी कारण हो, महाकारण हो, उसको किसी बात का पता नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। हम मूढ़ लोग ही भले ऐसा समझ लें, वो बात अलग है कि तब रघुपति। अब पूर्वापर प्रसंग को एक शब्द से गोस्वामी जी जोड़ रहे हैं कि तब जानत सब कारण। सब कारण अर्थात कि आगे क्या कुछ होने वाला है। सीता जी का अपहरण इसी बहाने होगा, फिर लंका युद्ध, रावणादि निशाचरों का वध, सारा का सारा प्रसंग इसी के अंतर्गत में आ गया। उठे सकल, समस्त देवताओं ने जो प्रार्थना की थी कि हम रावण के अत्याचार से पीड़ित हैं, हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा था कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। हे देवताओं, हे पृथ्वी, हे गाय, तुम लोग मत डरो, तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं धरती पर अवतार लेकर आ रहा हूँ। यही वह सब कारण है। और आज हर्षित क्यों हो रहे हैं, तो उस कार्य को करने का समय आ गया। भगवान रामभद्र ने अपने शारंग धनुष को पकड़ा है और मृग के पीछे दौड़ चले हैं। और जब मृग ने देखा कि रामभद्र मेरी ओर धनुष संधान किए हुए दौड़े चले आ रहे हैं, तब वो मृग भाग चला। उसको तो भागना ही था। रावण ने यही उसको संकेत किया था कि जैसे राम जी तुम्हारी ओर दौड़े, भागना है। दूसरी बात, कोई भी ऐसा नहीं जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं है। मृग को भी अपने प्राणों का मोह है और वो अपने प्राणों के मोह की रक्षा के लिए भाग चला। जब मृग भागा तो उसके पीछे पीछे भी रामभद्र दौड़ पड़े, क्योंकि ये शिकार करने वालों का एक विचित्र नियम है। को शिकार के पीछे दौड़ता है, ये जब तक वो या तो ना मार डालेगा या ना तो शिकार उसके हाथ से बाहर हो गया, तभी वो लौटेगा। लौटता इस बीच में नहीं है। क्षत्रियों का धर्म जो है मृगया करना है, क्षत्रिय वन मृगया करहि, करदूषण से रामभद्र कहते हैं। तो चलो मृगया के ही बहाने मृग को मारने के लिए भगवान श्री राम दौड़ पड़े हैं। और जब दौड़ पड़े तो मृग भागा, कभी प्रकट हो जाता है और कभी छुप जाता है, अंतर्धान हो जाता है।
इस प्रकार से प्रकट होते, भागते छुपते उस मृग ने रामभद्र को बहुत दूर पहुंचा दिया है। रावण खड़ा खड़ा देख रहा है, अरे मेरा मनुष्य है, मैंने इसको भगवान समझ लिया, और ईश्वर समझने के बाद मैंने परीक्षा करने का जो यह निर्णय लिया, यह बिल्कुल ठीक लिया। इतना बड़ा पंडित भी चकमा खा गया। ईश्वर परीक्षा का नहीं, समीक्षा का विषय है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में पहला ही सूत्र आचार्य व्यास लिखते हैं, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की परीक्षा नहीं। और इस परीक्षा में जब रावण गया तो अपनी ही परीक्षा दे बैठा। तो अब रावण ने पूर्ण रूप से समझ लिया कि परमात्मा नहीं है। यदि ईश्वर होते तो मृग के पीछे नहीं जाते। ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, इसीलिए उसे तो सब कुछ पता है कि ये कपट का मृग है, माया का मृग है, तो माया के मृग के पीछे दौड़ने वाला निरा मनुष्य है, ये ईश्वर नहीं हो सकता। अपने बल, अपने ज्ञान के बल से, अपने बुद्धि के बल से यदि जीव यह दंभ करता है कि मैंने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ये जान लिया, ये आत्म प्रवंचना है। और इसके बाद जब मृग का वध हुआ, कसकर के तीर मारा और वह मृग मारा गया, तो उसने मरते समय में अपने कपट का जो पोल था वो खोल दिया। वहां तो कोई मृग नहीं है, वहां तो मारीच है। तो मारीच ने सोचा, चलो रावण के चलते तो मेरा बड़ा काम हुआ कि मेरा उद्धार हुआ, और आज मैं मर करके प्रभु के धाम जा रहा हूँ। लेकिन मरते मरते जिस रावण ने मुझे परमात्मा के साक्षात्कार करा दिया, परमात्मा के हाथों से मुझे मुक्ति दिला दी, उस रावण का भी तो कार्य मैं करता चलूं। और यही सोचकर उसने 2 बार हे लक्ष्मण और हे सीता ये कह करके एक भ्रम का जाल फैला दिया। अब सीता जी रावण से कहने लगी कि जाहु बेगी संकट तब भ्राता, जाओ बेगी। सीता जी कहने लगी, हे लक्ष्मण, देखो देखो, तुम्हारे भाई किसी महान संकट में फंस गए, और तभी तो तुम्हें उन्होंने पुकार लगाई है, जाओ जाओ, और तुम्हारे भाई पर बड़ा संकट आया है, उस संकट से तुम उन्हें दूर करो। रावण ने फिर कहा, देखो मेरे संदेह पर एक और दृढ़ता की मुहर लग गई। जानकी जी लक्ष्मण को भेज रही हैं, यदि जानकी जी भी उनकी आद्या शक्ति होती तो ये कतई नहीं भेजती। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ, ये हो ही नहीं सकता है कि कोई प्रभु को मार डाले। अरे भ्रकुट विलास जासु लय होई, ऐसे को कोई क्या मार सकता है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात कि मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। हरि प्रेरित, यहाँ अपनी कोई इच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी की बुद्धि में यह सहसा परिवर्तन कैसे हो गया? जो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है, जो इतना बड़ा स्थित प्रज्ञ साधक है, वह आदमी डोल जाए, उसकी बुद्धि हिल जाए, कभी संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, लक्ष्मण की बुद्धि हिल गई, इसके पीछे क्या कारण है? बोले हरि प्रेरित। उसी समय में भगवान की प्रेरणा हो गई। भगवान की प्रेरणा कहाँ हुई जी? तूर प्रेरक रघु वंश विभूषण, नूर प्रेरक, जो परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, उसी परमात्मा ने, भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी की मति में ये परिवर्तन कर डाला, हृदय में ये परिवर्तन कर दिया कि लक्ष्मण, जो सीता जी कहती हैं उसका पालन करो। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ व्याकरण की दृष्टि से डोली के स्थान पर डोला लिख दिया। कुछ लोग इसको अशुद्ध मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ चौपाई होगी, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि अपने भाव और अपने विचार हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या ये समझ गोस्वामी जी के पास नहीं थी कि मति शब्द स्त्रीलिंग है व्याकरण से, और यहाँ डोला में लिख रहा हूं, डोली होना चाहिए।
जिन्होंने नाना शास्त्र पुराण निगमागम सम्मतम यद सब कुछ रामचरितमानस में भर डाला, कुछ नहीं ऐसा है जो नहीं लिखा। क्या ऐसे गोस्वामी जी को पता नहीं था? उन्होंने इसके विषय में यहाँ पर ऐसा व्याकरण जन्य प्रयोग नहीं किया? कुछ न कुछ अवश्य रहस्य है इसके भीतर में, तभी तो ऐसा हुआ। पहले तो देखो, गोस्वामी जी ने कहा हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा हुई, तो इस मति को किसने हिला दिया? भगवान की प्रेरणा ने हिलाया। तो इसको हिलाने वाला कौन है? तो बोले ईश्वर है। जिसने लक्ष्मण की मति में जो मति अकंप थी उसमें कंपन कर डाला, वह ऐसा करने वाला कौन है? तो राम है, ईश्वर है, वह पुंगलिंग शब्द है। तो राम जी की इच्छा हुई, राम जी ने लक्ष्मण जी की मति को हिला दिया। राम जी न चाहा कि लक्ष्मण जब तक नहीं आएगा मेरे पास, तब तक माया का सन्यासी मेरे आश्रम पर नहीं आ पाएगा। जो यह एक आशा लगाए अपने हृदय में बैठा है कि राम ईश्वर है, कि मनुष्य का पुत्र है, किसी राजा का बेटा है, उसको इस बात की अनुभूति दिलानी है। इसीलिए प्रत्यक्षतः तो यहाँ जो है बोलने वाला जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो गौण है, अंदर है। और जब वो अंदर है, अंदर से बोलने वाला जो है वो पुरुष है, पुंगलिंग है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि डोला और बोला। विशेष खींचतान करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं है। और उस समय में सीता जी ने बड़ा ही मर्म वचन लक्ष्मण से कहा है। क्या मर्म वचन कहा? गोस्वामी जी ने मर्यादा रखी है, मर्यादा का खंडन नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में स्पष्ट कर देते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा विचार जो है वो बड़ा गंदा है। धनुर्भंग के समय में ही तुमने यह कहा था कि धनुष को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, योजन सत प्रमाण ले धावो। तुम मुझसे तब भी विवाह करना चाहते थे, लेकिन तुम विवाह नहीं कर पाए। आज का यह बढ़िया अवसर तुम्हारे हाथ में आया है और तुम चाहते हो कि इस अवसर को मैं हाथ से जाने न दूं। आदि आदि बहुत सी बातों को वाल्मीकि लिख डाले हैं। लक्ष्मण जी ने अपने कानों को बंद किया है और उन्होंने कहा है, मानो एक तरह से वो चिल्ला कर कहते हैं, हे जंगल के देवी देवताओं, तुम लोग साक्षी देना कि मैं मां की ऐसी बात से प्रभु के पास जा रहा हूं। मैं निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। ये कह करके लक्ष्मण जी जब चले तो एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं, मां देखो, इस रेखा के बाहर आप कभी मत जाना, इस रेखा के अंतर्गत में पड़ी रहना। और जब तक आप इस रेखा के अंतर्गत में पड़ी रहेंगी तो आपके ऊपर कोई बाधा, कोई विघ्न आने वाला नहीं है। और जब तक हम लोग लौट के नहीं आ जाते, तब तक आपको इस रेखा के अंतर्गत में रहना। ये कह करके तो लक्ष्मण जी चले गए। अब रावण चला है कि चलो तो चल करके देखूं कि जानकी जी को, अब वो अभी एक माया का सन्यासी बना है। क्यों बना है? परीक्षा के लिए बना है। रावण के हृदय में कोई भक्ति नहीं है, उसके हृदय में कोई ज्ञान प्राप्ति करने की चेष्टा नहीं है। उसके अंतःकरण में केवल एक बात है कि वह जिस परीक्षा के लिए चला है, उस परीक्षा में वह सफल होके जाता है अथवा तो विफल होके जाता है। ये सोचकर वहां आया और उसने पुकार लगाई है, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। ये सुन करके जानकी जी भिक्षा को एक पात्र में लेकर के आई हैं और बोली, स्वामी जी आप भिक्षा को ग्रहण कीजिए। तो रावण ने कहा, बंधी हुई भिक्षा तो मैं ले नहीं सकता देवी, आप इस पंक्ति से जो ये रेखा खींची गई है, इस रेखा से बाहर आकर के देंगी तभी तो मैं भिक्षा को स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं बंधी हुई भिक्षा को नहीं लेता हूं। जब रावण ने ऐसा कहा तो दो प्रकार की एक साथ साथ बातें प्रकट हो गई। एक तो रावण उन्हें अपहरण करना चाहता है, इसलिए सीता जी जब तक उस रेखा के अंदर में रहती हैं तब तक तो रावण उस निकाल नहीं सकता है, उसको उस रेखा को पार करने का बल नहीं है। और जब रेखा को पार करके सीता जी बाहर आ जाएंगी तो उस रेखा का प्रभाव घट जाएगा और रावण उठा के ले जाएगा। तो एक साथ कई बातें प्रकट हो रही हैं। परीक्षा लेते हुए रावण जो है उस रेखा को पार नहीं कर सका, तो वो समझ गया
कि मेरे में वो दम नहीं है, बल नहीं है कि मैं इस रेखा को पार कर सकूंगा। और जब सीता जी पार कर जाती है तो रावण समझ जाता है कि कोई मानवीय कन्या नहीं है। यदि मानवीय कन्या होती तो इस रेखा को ये पार नहीं कर सकती, जिसे मैं पार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास तो किसी की कमी नहीं है। मैं तो एक महान जादूगर हूँ, महान मायावी हूँ। और मेरे जैसा मायावी जब रावण इस लकीर को पार नहीं कर सका, तो यह सिद्ध है कि सीता जी कोई सामान्य नारी नहीं है। लेकिन सामान्य नारी नहीं है तो इनसे ही इनकी परीक्षा लेकर क्यों नहीं देखी जाए। सीता जी कहा कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं लूंगा। तब रेख लांघी सिय बाहर आई, रेख लांघी सिय बाहर आई। रेखा को, लकीर को लांघ करके सिया जी बाहर आ गई तो रावण ने समझ लिया ये कोई मानवीय कन्या नहीं है। यदि कोई मानवीय कन्या होती तो इस लकीर को ये लांघ नहीं सकती थी। अब जब रावण अपहरण करने का अपने मन को तैयार कर रहा है, उसकी भूमिका तैयार कर रहा है, तो थोड़ा सा देखिए कि मन मोह चरण बंदी सुख माना। रावण सीता जी को मन ही मन प्रणाम करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानि लेहु जो जान निहारा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की